Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS writing. In this video, I'm going to provide you high-level vocabulary and collocations that you can use in your writing. So in this series, what we are doing is we're picking real exam writing topics from different categories so that you can develop your lexical resource. The topic that we're going to take today was asked a couple of days ago in Munich, Germany, and if you want to check out the sample answer or high level vocabulary and collocation in written form, you can visit our websites, IELTS One Stop or IELTS1StopCBT.com. The topic is many companies sponsor sports events as a way of advertising themselves. Some people think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages. Discuss both views and give your opinion. This is the topic. First of all, we'll have a look at 10 high level vocabulary words. The first one is commercialization. Obviously, this means the process of making something profit driven. मतलब जो कोई भी ऐसा काम जिसमें मतलब पैसा मेन हो, मनी ओरिएंटेड हो, लाइक उसके लिए हम यूज करते हैं कमर्शलाइजेशन को. The commercialization of sport has shifted focus away from athletic integrity. Athletic integrity मतलब जो एथलेटिक जो मेन कोर वैल्यूज होती हैं स्पोर्ट्स की, उससे दूर जा रहा है आज के समय पे कमर्शलाइजेशन की वजह से स्पोर्ट्स. द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू स्ट्रीम. रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब आमदन का स्रोत. इट्स लाइक यहाँ पे सिंपली लिखा भी हुआ है, अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम. इसका जो एग्जांपल है वो है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड्स अ स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस. वन इज एथलेटिक इंटीग्रिटी. ये मैंने पहले ही जैसे बताया, इसका मीनिंग है फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए. लाइक अगर कोई हार गया तो इसका मतलब ये नहीं भी लाइक दे शुड फाइट बैक और दे शुड मेक अ सीन. वहां पे पर्सन को लाइक एडमिट करना चाहिए, अपनी गलती को एडमिट करना चाहिए. दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इन सभी चीजें मिला के एथलेटिक इंटीग्रिटी बनती है. सम आर्ग्यू दैट स्पॉन्सरशिप थ्रेटन्स एथलेटिक इंटीग्रिटी. Fourth one is brand visibility, meaning the level at which a brand is noticed by the public. Major tournaments significantly increase brand visibility. उसके बाद फिफ्थ है ग्रास रूट डेवलपमेंट. मतलब बेसिक लाइक फंडामेंटल लेवल से डेवलपमेंट होना. मीनिंग है सपोर्ट फॉर स्पोर्ट्स एट बिगिनर और लोकल लेवल्स. लाइक इसका जो एग्जांपल है, स्पॉन्सरशिप ऑफन फंड्स ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. उसके बाद कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस मतलब वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका इन्फ्लुएंस होना. पावर कंपनीज एक्सर्ट ओवर डिसीजंस. एग्जाम्पल है एक्सेसिव कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कैन अंडरमाइन स्पोर्टिंग वैल्यूज. उसके बाद सेवंथ है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब ability to operate successfully over time. Example, sponsorship ensure the financial stability of events. Ethical concerns मतलब moral issues और objections. Ethical मतलब वही जो rules and regulation, जो moral values हैं, नैतिकता, like उस चीज के रिगार्डिंग कंसर्न, मतलब उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस होना या फिर लाइक जो डर होना. एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड गैम्बलिंग स्पॉन्सर्स रेज सीरियस एथिकल कंसर्न्स. उसके बाद नाइन्थ हमारा है ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब वर्ल्ड वाइड अटेंशन. इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप्स ब्रिंग ग्लोबल एक्सपोजर टू लोकल स्पोर्ट्स. और लास्ट जो वोकेबलरी वर्ड है वो है कमर्शियल प्रायोरिटीज, मतलब फोकस ऑन प्रॉफिट rather than वैल्यूज. एंड देन लाइक इसकी एग्जांपल है स्पोर्टिंग डिसीजंस मे बी ड्रिवन बाय कमर्शियल प्रायोरिटीज rather than फेयरनेस. हमारे ये जो कॉलोकेशंस हैं वो भी 10 हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट से जरूर देखना इसको. सिक्योर स्पॉन्सरशिप डील्स मतलब ऑब्टेन करना, हासिल करना फाइनेंशियल बैकिंग एग्रीमेंट्स को. टीम्स मस्ट सिक्योर स्पॉन्सरशिप डील्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. जो सेकंड है हमारा फंड मेजर टूर्नामेंट्स, मतलब प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इवेंट्स. कॉर्पोरेट बैकिंग हेल्प्स फंड मेजर टूर्नामेंट्स. प्रमोट स्पोर्टिंग इवेंट्स मतलब इंक्रीज करना अवेयरनेस एंड व्यूअरशिप. Sponsors actively promote sporting events worldwide. Undermine sporting values मतलब डैमेज करना फेयरनेस एंड एथिक्स को. ओवर एडवर्टाइजिंग कैन अंडरमाइन स्पोर्टिंग वैल्यूज. फिफ्थ है फाइनेंशियल बैकिंग, मॉनेटरी सपोर्ट मतलब स्मॉलर क्लब्स रिलाई हेवली ऑन फाइनेंशियल बैकिंग. इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग मतलब अफेक्ट करना डिसीजंस को. स्पॉन्सर्स में इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग विद इन स्पोर्ट्स बॉडी.
enhance public engagement मतलब लोगों का इंटरेस्ट खींचना. Sponsorships help enhance public engagement. Conflict of interest मतलब situation where fairness is compromised. लाइक कई बार होता है ना, अगर कोई कंपनी लाइक जो प्रमोट कर रही है एंड जो लाइक स्पोर्ट्स में कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो अगर वो डिसीजन उस कंपनी की वैल्यू से डिफरेंट है तो वही लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया स्पोर्ट्स और ऊपर कंपनी के बीच में. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होना. स्पॉन्सरशिप शुड बी व्यूड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स. 10th और जो कि लास्ट है वो है मेंटेन कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स मतलब कीप हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. एग्जांपल है फंडिंग हेल्प क्लब्स maintain competitive standards. So that was the last one. If you want to check out the sample answer for this particular writing topic, you can visit our website ielts1stopcbt.com. And if you are looking for past the vocabularies and a high level like collocations for all the topics, you can visit our website ielts1stopcbt.com. And for those of you who are preparing for computer based test, visit our website ielts1stopcbt.com. It's highly valuable and you can definitely help improve. Thanks for watching. Best wishes for your exam.